सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय तक पढ़ लिए थे। आज तीसरा अध्याय चालू करेंगे। चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय का प्रथम श्लोक। कस्य दोष कूले नास्ति व्याधिना को न पीड़ित व्यसनम केन न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। इसका अर्थ हुआ कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके कुल में दोष नहीं है। चाणक्य अनुसार बोल रहे हैं, चाणक्य बोल रहे हैं कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके कुल में दोष नहीं है। कुल मतलब वंश। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबके कुल में दोष है, चाहे कोई भी कुल के हो। तो यहाँ दोष का मतलब सिर्फ अवैध संबंध से नहीं है। यहाँ दोष का मतलब है कि घर में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, वो भी एक दोष है। तो सब प्रकार के दोष, तो सब प्रकार के दोष में से कोई ना कोई दोष जरूर हर एक कुल में होता है। मगर ये दोष के मतलब यहाँ ये समझ लेना कि हर कुल में अवैध संबंध होता है, यहाँ गलत है, ये यहाँ नहीं बोला जा रहा है। दोष मतलब हर प्रकार के दोष में से कोई एक ना एक दोष होता है। जैसे भाई भाई में लड़ रहा है, पुत्र पिता में लड़ रहा है, ये सब भी दोष है। तो इस तरह का दोष हर तरह के सभी कुल में देखने को मिलता है। इसलिए बोल रहे हैं कि चाहे कोई भी कुल के हो, वो उसमें कुछ ना कुछ दोष होता ही है। इस प्रकार इस भूतल पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी न किसी रोग से कभी पीड़ित ना हुआ हो। इस भूतल पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी न किसी रोग से कभी पीड़ित ना हुआ हो। यानी बोल रहे हैं कि इस भूतल पर चाहे कोई भी प्राणी हो, वो सभी लोग किसी न किसी रोग से कभी पीड़ित अवश्य हुए हैं। तो ये शारीरिक कष्ट के बात हुआ। किसका? शारीरिक कष्ट। तो प्रकृति में जन्म लिए हैं सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उसको तो कष्ट होगा ही। यही शारीरिक रोग है। यही क्या है? शारीरिक रोग है। तो इस भूतल पर हर एक व्यक्ति को कष्ट होना ही है, कष्ट होना ही है। चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो, कष्ट सबको होगा। मगर कष्ट सबको होता है, ये इसमें चुनाव होता ही नहीं, ये प्राकृतिक है, कष्ट होगा ही। मगर दुख जो होता है ना, वो मानसिक दुख होता है। आज जो है शारीरिक कष्ट से ज़्यादा मानसिक दुख से सब पीड़ित हैं। तो शारीरिक कष्ट तो अल्प समय के लिए होता है, ये सभी को होना है, चाहे साधु हो या चाहे जो भी हो, साधारण आदमी, सबको होना है। बाकी मानसिक दुख सबको ना होता है। मानसिक दुख केवल साधारण आदमी को होता है। मनुष्य जब ऊपर उठ जाता है सभी शारीरिक चीज़ों से, वृत्तियों से, तो उसको मानसिक दुख नहीं होता है। जब मनुष्य का मन आध्यात्मिक बन जाता है, सत्य के प्रति पूर्ण प्रेम से समर्पित हो जाता है, तो उसको मानसिक दुख कभी नहीं होता है। ये साधारण व्यक्ति को दुख होता है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ बोला जा रहा है। शारीरिक कष्ट के बारे में यहाँ चाणक्य बोल रहे हैं कि इस भूतल पर ऐसा कोई नहीं है जिसको शारीरिक रोग नहीं लगा हो, कभी दुख नहीं, पीड़ित नहीं हुआ हो, कष्ट नहीं हुआ हो, इसका बात कर रहे हैं। तो ये सब को हुआ है। बाकी मानसिक दुख वो आपका चुनाव होता है। आप अगर अज्ञान में रहेंगे तो दुख होगा, अगर नहीं रहेंगे तो दुख नहीं होगा। शारीरिक कष्ट तो सबको होना ही है। ऐसा थोड़े कि जो साधु संत है उसको कष्ट नहीं होगा, उसको भी कष्ट होगा, उसको और ज़्यादा कष्ट होगा। और देखिए, और बोल रहे हैं कि ऐसा कौन प्राणी है जिस पर कभी कोई संकट ना आया हो। ऐसा कोई प्राणी है जिस पर कोई संकट ना आया हो? सभी तरह के प्राणी, सभी तरह के प्राणी को संकट आना ही है, क्योंकि प्रकृति में घटना घटते रहता है, दुर्घटना होते रहता है, जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है, तो होगा ही। जन्म मृत्यु है, सब दुख है। तो ऐसा कौन प्राणी है जिस पर कभी संकट ना आया हो, और ऐसा कौन जीव है जिसे जीवन में निरंतर सुख ही सुख मिला। यही यहाँ पर शारीरिक दुख का ही बात किया जा रहा है, शारीरिक कष्ट का ही बात किया जा रहा है कि ऐसा धरती पर कोई जीव नहीं है जिससे जीवन में केवल सुख ही सुख मिल रहा हो। सुख दुख जीवन का एक पहलू है, एक साइकिल की तरह चलते रहता है, ऊपर नीचे, जैसे सिक्का का दो हेड टेल होता है, उस तरह से। जहाँ सुख है वहीं दुख है, जहाँ दुख है वहीं सुख है, दोनों साथ साथ चलते हैं। सुख भोगेंगे तो दुख भी भोगना पड़ेगा, दुख भोगेंगे तो सुख भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में निरंतर सुख ही सुख हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। केवल धन संपत्ति रहने से कोई सुखी या दुखी नहीं हो जाता। ज्ञान है तब होता है। ज्ञान है तो मनुष्य निरंतर सुख में रह सकता है, शारीरिक कष्ट छोड़कर पूरा आनंद में लीन रह सकता है। बाकी ज्ञान हो तब। अब जब तक मन आध्यात्मिक नहीं है तब तक उसको आनंद मिलेगा ही नहीं। मन आध्यात्मिक हो जाए ना, पूर्ण प्रेम के प्रति समर्पित हो जाए, तब मन शांत होता है और आनंद को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से बोल रहे हैं चाणक्य, इस संसार में कोई कुल नहीं जिसको दोष नहीं है।
अब भूतल पर ऐसा कोई व्यक्ति ना है जो कभी रोग से पीड़ित ना हुआ हो, ऐसा कोई प्राणी भी नहीं है जिसका कोई संकट ना आया हो, और ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें निरंतर सुख ही सुख मिला हो। यानी ले दे के सबको क्या है, कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। तो अपने मन को आध्यात्मिक बनाइए, ये चाणक्य बोलना चाह रहे हैं, ताकि आप आनंद में रह सकें। अब देखते हैं अगला श्लोक, द्वितीय श्लोक। आचार कुल माख्याति देश माख्याति भाषणम संप्रभ स्नेह माख्याति वपुराख्याति भोजनम। ये द्वितीय श्लोक है, तृतीय अध्याय का द्वितीय श्लोक। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति के आचरण से उसके वंश का परिचय मिल जाता है। व्यक्ति के किससे? आचरण से उसके वंश का परिचय मिल जाता है। अब उसके वंश का परिचय मतलब उसका नाम पता जान जाएगा? नहीं, बोला जाता है कि बच्चा जो है जिस तरह का बर्ताव कर रहा है, उसके बर्ताव को देखकर उसके माता पिता का पता लगाया जा सकता है कि उसके माता पिता कैसे होंगे। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब जो जिस वंश के है उसमें का जो व्यक्ति, पूरा समाज है, उसके परिवार के प्रति जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उस समाज के प्रति कैसा रखता है, तो उसके विचार के हाव भाव को देखकर उसके वंश को पता लगाया जा सकता है कि वो अच्छा है या खराब है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि व्यक्ति के आचरण से उसके वंश का परिचय मिल जाता है। बच्चा के आचरण से माता पिता का उसका बिहेवियर पता चल जाता है, इस तरह बोल रहे हैं। और उसके बोलने से उसके निवास स्थान का ज्ञान हो जाता है। आप जब बोल रहा है तो उसे पता चल जा रहा है कि वो उसका प्रदेश कौन है, राज्य कौन है, देश कौन है। जैसे कोई साउथ का ही बोलेगा, वो तमिल में बोलेगा तो पता चल जाएगा यहाँ का नहीं है। कोई भोजपुरी बोलेगा तो पता चल जाएगा बिहार के किस जिला का है। तो बोलने से ना उसका जगह का पता चलता है, वो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। तो उसके बोलने से उसके कहाँ का पता चलता है, उसके निवास स्थान का ज्ञान हो जाता है। और उसके व्यवहार से उसके मन के भाव का पता लग जाता है, और उसका कैसा व्यवहार कर रहा है, और उसके भाव से पता चल जाएगा कि उसका मन का क्या भाव है। और इस प्रकार से हम एक दृष्टिकोण निकालेंगे कि वो कैसा है। और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन का अनुमान हो जाता है। और उसके शरीर को देखकर क्या लगता है, भोजन का अनुमान हो जाता है। तो आज के शरीर सबका क्या हो गया, फैट हो गया, मोटा हो गया, बाजार के चीज़ खा खा के सब मोटा हो जा रहा है। तो इसे तो यही ना पता चलता है कि वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं। बासी बासी भोजन, फैट वासा वाला भोजन, बाहर का भोजन खा के, मिर्च मसाला वगैरह खा के, वसा खा के अपने आप को रोग कर रहे हैं। पूरे भारत देश को रोग में बना रहे हैं, पूरे पृथ्वी को रोग में बना दिए हैं। भोगवादी कल्चर बढ़ा के रोग फैलाए हुए हैं। इस तरह से जीडीपी में आप योगदान दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था चल रहा है। और कार्बन उत्सर्जन पूरा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सब पशु पक्षी विलुप्त हो रहा है, और मनुष्य का भी आचरण में गिरावट आ रहा है, उसके दृष्टिकोण में गिरावट आ रहा है। बोलते हैं कि वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, बाकी वैज्ञानिक तरह से जीते नहीं हैं, अवैज्ञानिक तरह से जीते हैं। रह तो रहे हैं वैज्ञानिक युग में, अब जी रहे हैं अवैज्ञानिक पद्धति से। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि उसके शरीर को देखकर उसके भोजन का अनुमान लगाया जाता है। शरीर अगर खूब मोटा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि अपने शरीर पर, मन पर ध्यान नहीं दिए। अगर शरीर और मन पर ध्यान देते तो शरीर उस तरह का बेढंगा क्यों होता, शरीर सॉलिड होता, अच्छा होता, तंदुरुस्त होता, स्वस्थ होता। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ ना रहेगा तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि शरीर जो होता है खाना से बनता है, खाना से मन बनता है। सात्विक तामसिक भोजन जैसा करते हैं उससे वैसा भोजन बनता है। सात्विक भोजन कर रहे हैं तो सात्विक मन, तामसिक भोजन कर रहे हैं तो तामसिक भोजन, राशि भोजन कर रहे हैं तो राशिक भोजन मिलेगा। अगर आप संसारिक रूप से, भौतिक रूप से ज़्यादा प्रगति करना चाहते हैं तो राशि भोजन खाइए और राशि का गुण अपनाइए और संसार में ज़्यादा प्रगति पाइए। आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना है तो आपको सात्विक होना पड़ेगा, और प्रगति ही नहीं करना है तो तामसिक पर्याप्त है। तो आजकल ज़्यादा सब तामसिक ही है। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि व्यक्ति के आचरण से उसके वंश का परिचय मिल जाता है, और उसके बोलने से उसके निवास स्थान का, और उसके व्यवहार से उसके मन के भाव का पता चलता है। उसके शरीर को देखकर उसके भोजन का अनुमान हो जाता है। तो आज चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय के 2 श्लोक तक पढ़ा चुके हैं। अब पढ़ाएंगे कल, अगला एपिसोड जब भी पढ़ाएंगे अगला भाग में तो चाणक्य नीति पढ़ाएंगे, और तीसरे श्लोक से पढ़ाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।